बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 2 मार्च है, हफ्ते का दिन है। नाज़रीन इकराम, हमारी तरफ एक मिसाल दी जाती है कि बनती को दूसरा दिन और कटती को तीसरा दिन। यही हिसाब मैडम चीफ मिनिस्टर यानी कि मैडम मुख्यमंत्री की हुकूमत का है। मैडम मुख्यमंत्री जिन्हें अपने आप को मैडम चीफ मिनिस्टर कहलवाना अच्छा लगता है, मुझे ये लगता था कि इनमें थोड़ा सा दमखम होगा। मुझे ये लगता था कि थोड़ा दम दिखाएंगी और इस गवर्नमेंट को जो है ना वो लंबा चलाएंगी। लेकिन नाज़रीन किराम, जो आज हुआ है, जो आज लाहौरियों ने कर दिखाया है और जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनसे नाज़रीन किराम ये वाज़ेह नजर आ चुका है कि मैडम चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट एक तो ये है कि गई सो गई, और जितनी देर है यानी कि लड़खड़ाती हुई, हिचकोले खाती हुई जितनी देर है, ये एक काले धब्बे के तौर पे याद रखी जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद मैडम चीफ मिनिस्टर को लॉन्च करके उन्हें प्रधानमंत्री के लिए यानी कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के लिए जाना चाहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस चीफ मिनिस्ट्री के बाद शायद वो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगी। जो कुछ हो रहा है आज, जो कुछ हुआ उसके कुछ अपडेट्स आपके सामने रखनी है। मुल्क भर से कुछ खबरें आ रही हैं। शेर अफजल मरवत ने क्या किया, इसकी कुछ अपडेट्स आपके सामने रखनी है। बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर की का इलेक्शन हो रहा है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखनी है। और भी कुछ मालूमात है आपके सामने रखने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो चीज नाज़रीन, और कुछ वीडियोस भी आपको दिखाने वाली है, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम कुछ जो चीज आपके सामने मैंने रखनी है वो है कि इमरान खान के ऊपर जितने मुकदमात बनाए गए, जो कुछ किया क्या, अब उन सब के झूठ की कलई खुल रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं और फिर बाकी सारी चीजें जो है ना वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता चला जाऊंगा। इमरान खान को यके बाद दिगरे 3 सजाएं सुनाई गई और उनकी उनके अंदर जिस तरह से खुद ही प्रोसिक्यूशन, खुद ही जज, खुद ही गवाही, खुद ही दलील, ये सब कुछ दिया गया, वो आपके सामने ही है। अब नाज़रीन किराम, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते ना, आप झूठ बोल तो लेते हैं वक्ती तौर पे फायदा हासिल करने के लिए, क्योंकि मकसद तो ये था कि इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर मुकदमा बनाकर उनकी गवर्नमेंट को बनने नहीं दिया जाएगा ना, मतलब लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन काम तो उल्टा हो गया। अब खैर, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, जिस मकसद के लिए ये किया था ना वो ही पूरा हुआ, और उल्टा ये है कि झूठ भी खुलने लग गया है। आज की सबसे मजेदार और दिलचस्प डेवलपमेंट ये है कि एक बंदा है उमर फारूक। उमर फारूक कौन शख्स है? उमर फारूक नाज़रीन किराम वो शख्स है जिस शख्स ने ये दावा किया था कि मैंने वो ग्राफ की जो घड़ी थी, खाना काबा मॉडल वाली, वो मैंने इमरान खान से खरीदी थी। उसने 2 एफआईआर इमरान खान के ऊपर लॉन्च करवाई थी। 2 एफआईआर इस्लामाबाद पुलिस ने उमर फारूक की मुद्दईयत में इमरान खान के ऊपर काटी थी। उन 2 एफआईआर के बारे में आज आज कोर्ट के अंदर पता चला, और एफआईए ने बताया कि वो जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि उसने एफआईआर लॉन्च करवाई, वो शख्स तो बजाते खुद इश्तिहारी मुजरिम है। वो शख्स तो इश्तिहारी है, वो तो पाकिस्तान आया ही नहीं। तो सवाल ये बनता है कि अगर शहजाद अकबर के खिलाफ, सोबिया के खिलाफ जो मॉडल थी और जो इमरान खान के खिलाफ एफआईआर हुई, अगर वो शख्स पाकिस्तान आया ही नहीं, अगर वो इधर पहुंचा ही नहीं, तो फिर वो एफआईआर कैसे काटी गई और किसने काटी और किस कहने के पे काटी गई? आज कोर्ट भी हैरान थी। कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर आईजी को कहा कि तहकीकात करके लेके आए, लेकिन आपको पता है कि आईजी भी जाती मुलाजिम है, जाती गुलाम है, और वो इस वक्त जो है ना वो ज्यादा नौकरी करना, मेरे ख्याल से इस रियासत की जगह जो है ना वो कुछ खानदानों की नौकरी करना शायद कुछ लोगों के लिए ज्यादा इस वक्त अव्वलीन तरजीह है। तो इससे निकलेगा कुछ नहीं। किसी और मुहज़्ज़म मुल्क के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट होती तो पूरे का पूरा सिस्टम हिल जाता। कि एक बंदा आया ही नहीं, उसके नाम के ऊपर आपने जो है ना वो बोगस एफआईआर कैसे काट दी, ये बेनामी एफआईआर कैसे कट गई? यानी कि जिसके अंदर एक शख्स पाकिस्तान में नहीं आया, तो क्या उसने आपको वहां से अंगूठा लगा के भेजा, अपनी सेल्फी भेजी या वॉइस नोट भेजा जिसके ऊपर आपने एफआईआर काटी? इस पे ऊपर तो आईजी को फारिग करना बनता है कि आपके नाक के नीचे ये क्या हो रहा है। और ऐसी एफआईआर जिनके ऊपर एक एक्स प्राइम, देखें ऐसा नहीं है आप कहेंगे कि 2 नंबरी से बड़ी एफआईआर कट जाती हैं, ठीक है हमारे सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर काटने के लिए पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये किसी एसएचओ का काम नहीं है, ये किसी डीएसपी का काम नहीं है, ये किसी डीपीओ लेवल के बंदे का काम नहीं है, ये पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर कटती है। और फिर बोगस एफआईआर, 2 नंबर एफआईआर, तो नाज़रीन किराम ये आप अपने जहन में रख लीजिए कि आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह के सरप्राइजेस आपको मजीद मिलेंगे। आपको पता ये चलेगा कि फलां जगह पे भी फलां केस भी झूठा निकला, फलां केस भी झूठा निकला, फलां केस भी झूठा निकला।
और मंगल के दिन से इमरान खान की जो मेन अपीलें हैं वो सुनी जानी है, यानी कि तोशाखाना के ऊपर और साइफर के ऊपर। और जजेस ने ये वाज़ेह हदायत दे दी हैं, खास तौर पर मियां गुल हसन औरंगजेब के मूड से तो लग रहा है कि इसका फैसला वो महीनों तक नहीं बल्कि हफ्तों में नहीं, दिनों में निपटाएंगे, क्योंकि इन्हीं दो जजेस के ऊपर एक भार ये है कि आपने नवाज शरीफ की अपील 2 दिनों के अंदर निपटा दी थी। एक अपील तो एक ही दिन में निपटा दी थी, फौरी तौर पर उनको जो है ना वो बाइज्जत बरी कर दिया गया था। तो अब आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ एक सलूक और दूसरे के साथ दूसरा सलूक कैसे कर सकते हैं? आमिर फारूक साहब के बारे में तो चलो एक इंप्रेशन बना हुआ है, मियां गुल हसन औरंगजेब के लिए ये चीजें काफी मुश्किल हो जाएंगी, तो ये नहीं होगा। दूसरी खबर नाज़रीन कराम ये सुनिएगा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उन्होंने दफ्तर को संभाल लिया है। वो सेक्रेटेरिएट में गए हैं और सेक्रेटेरिएट पे जाके सबसे पहला हुक्म उन्होंने ये जारी किया है कि तमाम पोस्टिंग्स के ऊपर पाबंदी होगी, किसी किस्म की कोई पोस्टिंग नहीं होगी। और इसके अलावा उन्होंने अफसरान को एक दफा दोबारा याद दहानी कराई है कि 1 हफ्ते का वक्त है, झूठी एफआईआर जितनी हुई हैं उनको वापस लिया जाए 9 मई के हवाले से, कि जितना आपने 2 नंबरियां की हुई हैं उनको वापस लिया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन कराम इस हवाले से भी थी। लेकिन अब मैं नाज़रीन कराम आपके सामने सबसे बड़ी खबर आज की, जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कि मैडम मुख्यमंत्री की गवर्नमेंट नहीं चलने वाली है, मैडम मुख्यमंत्री की हुकूमत तो गई समझे। क्योंकि देखिए, जब आप शुरू में आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप शुरुआती टाइम में बहुत मजबूत होते हैं, और जब आप बहुत मजबूत होते हैं तो आप अपोजिशन को लीवरेज देते हैं। आप ये सोचते हैं कर लें जो कुछ करना है, मैं यहीं पे मौजूद हूं। लेकिन अपने आखिरी दिनों में आप चूंकि डरे होते हैं और आपको पता होता है कि पता नहीं फलां जगह से ना हो जाए, जब आपकी टांगें कमजोर होती हैं, जब आपको पता होता है कि मैं फलां जगह से खिसकूंगा, फलां जगह से खिसकूंगा, तो आप क्या करते हैं? फिर आप जो है ना वो प्रोटेस्ट नहीं होने देते, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने देते। आप कहते हैं यार लोगों के सामने ना आए, क्योंकि आप डर गए होते हैं। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत पहले दिन से डरी हुई है। आज जो कुछ हुआ वो मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती है। क्योंकि एक तो यह है वो ऊपर से प्रेशर है, और दूसरा अब लीडरशिप ने ये नोटिस ले लिया है कि फॉर्म 45 वाले मामले को हमने ऊपर इतना रगड़ के रखा हुआ है, यानी कि सेंटर में आज भी हमने उमर यूब साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब तो फॉर्म 45 के मुताबिक सीट ही नहीं इनकी, तो ये वजीर आजम कैसे जो है ना वो बन सकते हैं। लेकिन यहां पर इतना जो आपने साफ रास्ता दिया हुआ है मरियम नवाज साहबा को, यहां पर खामोशी से आप उनको जो है ना वो जाने दे रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये कैसे मुमकिन है, ये देखना होगा। तो अब नाज़रीन कराम पता चला है कि जो पीटीआई के लोग हैं उनको हिदायत दी गई है कि आप ना सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करें, जो फॉर्म 45 वाले एमपीएस हैं वो अपने एहतजाज को मजीद तगड़ा करें। लिहाजा अब जो है ना वो सिचुएशन अब हुआ ये कि मरियम नवाज साहिबा ने आज बहुत सख्त और बहुत शदीद क्रैकडाउन करवाया। इस शदीद क्रैकडाउन के अंदर कुछ सीनियर लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जैसे कि अलीजाद भुट्टर गिरफ्तार, और बड़े सारे लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन एक चीज है नाज़रीन कराम, आज वकला गिरफ्तार हुए, जैसे कि अफजाल पहाड़ साहब जो हैं वो जो शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़े वो भी गिरफ्तार हुए। और एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई जिसकी गिरफ्तारी से मुझे खुशी हुई। मतलब खुशी से मुराद ये है कि मैंने ये सोचा कि हमारी तरफ से ये सैक्रिफाइस हुआ। वो गिरफ्तारी है आफ्ताब बाजवा साहब की। आफ्ताब बाजवा साहब आपको पता है कि साबिका सेक्रेटरी जनरल है सुप्रीम कोर्ट बार के। मैंने बहुत सुना एक खास वाक़े के बाद, जब से जो है ना वो जनरल बाजवा गए तो बहुत सारे लोगों ने ना ये इतराज़ किया कि आप अपने नाम से बाजवा हटा दें और ये कर दें। मैं हमेशा से कहता था ये लफ्ज़ मेरा प्राइड है, और अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है तो हम अपने नाम के साथ लगे हुए बाजवा से इसको ठीक करने के, इस मुआशरे में अगर कोई गंद पड़ा है तो उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। आज आफ्ताब बाजवा ने उसमें एक किरदार अदा किया है। आज हक के रास्ते के अंदर, आज हक का साथ देते हुए अपने अब इतना बड़ा वकील है, इतना बड़ा शख्स है, मतलब तमाम बड़े केसेस के अंदर पेश होता है। आज उसको गिरफ्तार करके ले जाया गया, तो आफ्ताब बाजवा ने अपनी गिरफ्तारी जो है ना वो दे दिया। आफ्ताब बाजवा, मैं समझता हूँ कि हम बाजवाज की तरफ से कंट्रीब्यूशन है कि अगर कहीं पे कोई और नाम खराब हुआ है तो नाम सही करने वाले लोग भी मौजूद हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर नाम सही करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो नाज़रीन कराम, आज जो है ना वो बहुत अहम तरीन चीजों में खास तौर पर हमने ये देखा कि इस्लामाबाद में जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो बहुत बड़े बड़े जो है ना वो काफिले लेकर निकले, और उनके काफिलों ने ऊधम मचा दिया। मतलब एक जगह पे बारिश हो रही थी, मेरे पास कुछ वीडियोस थी, लेकिन अब मैं वो चूंकि वो अगली वीडियो में मैं दिखा दूंगा। उसकी वजह यह है कि मुझे इसको बगैर एडिट किए जल्दी जल्दी अपलोड करना है, ताकि आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके, ताकि मैं एक और वीडियो आप तक जो बाकी अपडेट्स रह गई हैं वो फिर शेयर करूं। लेकिन नाज़रीन कराम, आज बड़े बड़े काफिले लेके शेर अफजल मरवत निकले। आज जो मनाजिर इस्लामाबाद में देखे वो बड़े हैरानकुन थे। लेकिन जो लाहौर में आज कुछ हुआ, जिस तरह से लाहौरियों ने अंगड़ाई ली आज,
आज जुबैर नियाजी बाहर आए, आज हाफिज फरद बाहर आए, आज जो है वो उनने बाहर आके खुलकर एहतजाज में जो है ना वो शिरकत की और हिस्सा लिया। जीपीओ चौक के ऊपर एक बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ, वकला बाहर निकल आए, वकला को आज पार्किंग में बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन इकराम, मतलब इन अ नटशेल मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। इसकी कहानी शुरू में ही खत्म हो चुकी है। उसकी दो वजूहात है। एक तो सिविल सोसाइटी के लोग निकल रहे हैं, वकला निकल रहे हैं। दूसरा, खवातीन ने डर जो है ना वो फेंक दिया है। मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प वीडियो है, शायद मैं अगली वीडियो में आपके साथ अगली जो मैं वीडियो करूंगा उसमें शेयर करूं। खवातीन प्रॉपर छाते लेकर, छतरियां लेकर बाहर आ गई हैं और वो पीछे नहीं हटने वाली हैं। वो ये नारे लगाते हुए कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, वो बाहर आ चुकी हैं। अब आप उनको जो है ना वो पीछे हटा नहीं सकेंगे और जब खवातीन नहीं पीछे हटेंगी तो फिर आप सोचिए कि आपके साथ जो है ना वो क्या होगा। मेरा नहीं ख्याल अब दिन-ब-दिन इनके पास 5 महीने या 6 महीने हैं क्योंकि फैसले होने हैं, ट्रिब्यूनल्स बैठे हैं, एहतजाज होना है, बड़ा कुछ होना है, इनसे वैसे भी मईशत संभलनी नहीं। तो ये 5-6 महीने के बाद चलें मैं कहता हूँ 7-8 महीने कर लें, 7-8 महीनों के बाद कहानी दोबारा वहीं पे आ खड़ी होनी है। तो मैडम मुख्यमंत्री जो है ना वो अपना मुस्तकबिल तबाह कर रही हैं। मैडम मुख्यमंत्री जिस तरह से चाहिए तो ये था कि दिल बड़ा करती। कहती ठीक है वोट को इज़्ज़त दो, कहती ठीक है ऑपोज़िशन एहतजाज करे, लेकिन आज उन्होंने ये जो कुछ किया है वो आपके सामने ही है। बहरहाल ये अब तक की खबरें, ये अब तक इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।